ध्यान से सुनना। यीशु ने एक दृष्टांत कहा दोस्तों, और उसने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति कलीसिया से उठाए जाएंगे। अब देखना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु ने बताया। और यीशु ने कहा कि 5 कुंवारी थी जो बुद्धिमान थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। 5 कुंवारी थी जो बुद्धिमान थी, और इन 5 कुंवारी मसाले लिए और तेल ले लिए और प्रभु के आने की बाट जो रहे थे, अपने दुल्हा का इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करते हुए बाइबल पर लिखा है कि वे सोए नहीं थे, जाग रहे थे, जगते हुए इंतजार कर रहे थे। जैसे बाइबल पर लिखा है, सावधान रहो और जगते रहो। ये 5 बुद्धिमान कुंवारी थी जो जग रही थी और अपने दुल्हे का इंतजार कर रहा था। बाइबल पर यह बात भी लिखा है कि 5 मूर्ख स्त्री थी, उन्होंने मसाले लिए परंतु तेल नहीं लिए, और वो भी अपने दूल्हा का इंतजार कर रहा था, परंतु बाइबल पर लिखा है कि वे लोग सो गए। उन्हें लगा कि दूल्हा के आने में भी समय है, तो क्यों ना हम सो जाते हैं। और बाइबल पर लिखा है कि उन लोग मूर्ख, जो 5 स्त्री थी वे सो गए, और 5 बुद्धिमान थी वो जग कर इंतजार कर रहे थे अपने दूल्हा का। बाइबल पर लिखा है फिर अचानक दूल्हा आ गया, और वो 5 बुद्धिमान जो स्त्री जग रही थी मसाले और तेल लिए हुए, वे उनके राज्य में प्रवेश किए। और 5 वो मूर्ख थी जो सो गए थे, वो दूल्हा आया जगा, परंतु उनके पास पर्याप्त तेल नहीं था। बाइबल पर यह बात दर्शाते हैं कि किस प्रकार से 5 बुद्धिमान स्त्री स्वर्ग जाएगी और 5 मूर्ख स्त्री पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना दुख की बात है। आप ही सोचिए कि कलीसिया के आधे ही व्यक्ति स्वर्ग पर उठाए ले जाएंगे और आधे व्यक्ति पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएंगे। यह 5-10 कुंवारी के दृष्टांत हमें बताते हैं। अपने आप को देखो दोस्तों, वो भीड़ को ना देखो। उस भीड़ में से सिर्फ आधे ही व्यक्ति जाएंगे। 10 कुंवारी में से 5 गए थे, 5 पृथ्वी पर ही छोड़ दिए गए थे, क्योंकि 5 उन लोग क्या थे, कमजोर थे, अधिक खाना खाने वाले, अधिक से अधिक सोने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले, बाइबल नहीं पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलने वाले, परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलने वाले, उनके नियम को टाल देने वाले और भोग विलास को चाहने वाले थे। 5 के 5 रह गए, और 5 जो परमेश्वर के लिए तैयार थे, परमेश्वर के वचन पर चलते थे, उनके नियम से कभी पीछे नहीं हटे, बुराई से अपने आप को बचाए रखते थे, निरंतर कलीसिया आते थे, प्रार्थना में बैठते थे और वचन पढ़ते थे और प्रभु के साथ साथ चलते थे। वो 5 बुद्धिमान स्त्री उठा लिए गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। खुदा ने हमें मसीह जीवन के लिए चुना है, इसे संसारिक जीवन ना बनाए, इन संसार के सदृश से ना बनो। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार कर लीजिए। यदि अभी भी आप उन 5 मूर्ख स्त्री के जैसे चाल चल रहे हो, मूर्ख स्त्री के जैसे अधिक खाना खा रहे हो, अधिक से अधिक सोते हो, तो मैं आपको सावधान करने के लिए कहता हूं, चोर के समान यीशु किसी भी क्षण आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा था, सावधान रहो, सावधान, तैयार रहो, जगते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। याद रखना दोस्तों, बाइबल पर यीशु ने साफ बात कह दिया, ना हम उस दिन को जान सकते हैं ना तो उस घड़ी को जान सकते हैं। यीशु हो सकता है आज ही रात आ जाए, हो सकता है 1 घंटा पहले आ जाए, हो सकता है 5 मिनट पहले आ जाए। हम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते। यीशु ने कहा, सावधान रहो, जगते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के साथ संगति करो। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है, अंतिम दिनों में ये सब अधर्म के काम जो है लोग करेंगे। अंतिम दिनों में, देखिए हम अंतिम चरणों पर पहुंच गए दोस्तों। प्रभु के आना, कलीसिया को उठा ले जाना, ये बहुत नजदीक है दोस्तों। खुदा के कलाम पर लिखा है, वे दिन तुम पर चोर के समान आएंगे। बाइबल पर लिखा है कि लोग खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, चैन करेंगे, आनंद मनाएंगे, अचानक एक दिन उन पर विपत्ति आ पड़ेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विषय में कहा था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुझ पर
अचानक आ पड़े। अपने आप को देखो दोस्तों, क्या आप अंधकार पर हो? ऐसा ना हो कि वे दिन आप पर अचानक आ पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चोर किसी भी घड़ी किसी भी क्षण आते हैं घर पर चोरी करने के लिए। घर के स्वामी नहीं जानता कि चोर किस समय घर पर चोरी करने के लिए आता है। वैसे ही प्रभु के दिन आने वाला है। आप लोग कल्पना नहीं करोगे, आप उस दिन के बाट जोते नहीं रहोगे तो कभी भी किसी भी क्षण वो दिन आप पर चोर के समान आ जाएगा। दोस्तों, एक उदाहरण खुदा के दास ने कहा था, गर्भवती अपनी पीड़ा को दिन को नहीं जानते, जननी के समय को। अचानक उन पर वो दिन आ जाता है दोस्तों, और ये किसी रीति से नहीं टलेगा, जरूर ये भविष्य में घटेगा। दोस्तों, प्रभु के आना विश्वासों का उठा लेने जाना। लेकिन उस 5 समझदार, बुद्धिमान, जीनियस वो स्त्री के समान बन जाओ, जो मसाले और तेल लिए हुए थे। मसाले मतलब समझ रहे, उजियाला पर बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उजियाला कौन है आपको पता है? यीशु को उजियाला पड़ता है। 5 मूर्ख मसाले तो लिए, बाइबल ले लिए, परंतु तेल नहीं था उनके पास, ताकि वो दीप जो है जलते रहे। यीशु नहीं था उनके पास। दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि अभी भी आप पाप में फंसे हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आज ही बाहर निकल आए। हो सकता है यीशु आज ही आ जाए, तैयार हो जाए। बाइबल पर लिखा है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19 के 7 पद पर यह बात लिखा गया है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आप को बंद कर लीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आज के जो वचन खुदावंद हमने देखा परमेश्वर पिता, अंतिम दिनों के अधर्म कैसे बढ़ गए हैं प्रभु। कैसे लोग आज स्वार्थी, लोभी, डिंग मारने वाले, बुराई करने वाले, निंदक, क्षमा रहित, पाप में जीवन जीने वाले, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, तमाम प्रकार की बुराई करने वाले हैं खुदावन। उनके लिए भी दुआ करता हूं प्रभु। यीशु तू तो ज्योति है और तू अंधकार पर चमकता है। उन लोगों के ऊपर भी चमक कि वे बुराई से निकाले है। और जितने खुदावन आप पर आने के बाद बुराई पर चले गए हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन। तू तो मनों को लौटा लेता है खुदावन, उनके मन को लौटा ले प्रभु, आपके वचन पर चले। और जितना आपके वचन पर चल रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु, वे आपके वचन पर सदा स्थिर रहे परमेश्वर पिता। आपके वचन से कभी डगमगाए ना पिता परमेश्वर, उन पर भी दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इन तीनों वर्ग के लोगों पर अपने आशीष को बरसा दे प्रभु। किसी को उद्धार के लिए, किसी को छुटकारा के लिए और किसी को वचन पर बनाने के लिए पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, अपने हाथ को, राइट हाथ को रख लीजिए, दाएं हाथ को। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन प्यारे भाई बहनों के लिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इनके जीवन पर पिता परमेश्वर, तो वो समस्या यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं शरीर के सारे कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो जा प्रभु। यीशु के समर्थी नाम से दूर हो जा इसी क्षण, यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम से आज्ञा देता हूं सारी कमजोरी दूर हो जा। टच जीसस नेम। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, धन्यवाद चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर, छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर। इनके साथ साथ उद्धार भी देना आसमानी पिता परमेश्वर। शुक्र हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।